सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपको याद है मैंने बताया था हिंदी में गुड मॉर्निंग को सुप्रभात कहते हैं। आशा है आप सब अच्छे हैं। आपको याद है हमने नन्हे खरगोश की कहानी सुनी थी। मज़ा आया था ना सबको। आपने ताली बजाई थी कि नहीं? मुझे पता है सबको कहानी अच्छी लगती है, इसलिए आज मैं और एक कहानी सुनाने वाली हूँ। इस कहानी का नाम है चूहा और कौवा। एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था रमा दीदी। रमा दीदी हर रोज रसोई में खाना बनाती थी। उसकी मम्मी खेतों में काम करती थी, इसलिए कभी कभी दीदी को भी खाना बनाना पड़ता था। पता है बच्चों, दीदी जब रोटी बना रही थी तब एक चूहा और एक कौवा पास बैठे दीदी को देख रहे थे। उन्हें जोरों की भूख लगी थी और उन्हें रोटी चाहिए थी। बट दीदी थोड़ी देगी रोटी। दीदी तो रोटी देने वाली नहीं थी। दोनों सोचने लगे आखिर करे तो क्या करे। दोनों ने बहुत देर डिस्कस किया तो उन्हें एक योजना सूझी। उन्हें एक आइडिया आया। कौवे ने चूहे को बोला कि चूहा भैया तुम एक रोटी जल्दी से चुरा के भाग जाना, फिर मैं एक रोटी लेके भाग जाऊंगा। देखते हैं प्लान सक्सेस होता है कि नहीं। दोनों इस बात पर एग्री हो गए। दोनों ने बोला ठीक है, चलो देखते हैं ऐसा हो सकता है क्या। तभी दोनों दीदी की रसोई में पहुंचे। कौवा दूर पेड़ पर बैठा था। तभी चूहे ने क्या किया, दीदी जब रोटी बना रही थी तब वो चुपके चुपके रसोई में घुसा और एक लोई लेकर भागने लगा। दीदी ने जब देखा, दीदी चूहे को देखकर डर गई। अरे ये क्या, ये चूहा कहाँ से आ गया मेरी रसोई में। दीदी अचानक से चिल्ला उठी, अरे भागो भागो ऐसे करके। लेकिन चूहे के पीछे पीछे दीदी भी भागने लगी। चूहा दीदी को लेकर दूर निकल गया। दीदी के हाथ में बेलन थी। पता है बच्चों बेलन किसे कहते हैं? बेलन का अर्थ है जिससे रोटी बेलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप रसोई घर में जाकर, किचन में जाकर मम्मी को बताइए कि मुझे बेलन देखना है। और फिर उसके बाद दीदी चूहे के पीछे पीछे भागने लगी। लेकिन चूहा तो बहुत फटाफट दौड़ने लगा और दीदी को दूर लेकर चला गया। इतनी ही देर में कौवे ने रसोई में घुसकर एक रोटी उठाई। कौवे ने रोटी को अपनी चोंच में दबाकर वहां से उड़ने लगा। उस रसोई में कोई नहीं था, इसलिए कौवा वहां से आसानी से रोटी को लेकर भागने में सफल हो गया। देखा बच्चों, दोनों ने योजना बनाई तो चूहे को लोई भी मिल गई और कौवे को रोटी भी मिल गई। अब कौवा रोटी लेकर उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वह एक जंगल के एक जगह पर पहुंचा जहां पर दोनों को एक साथ मिलना था। चूहा और कौवा दोनों बहुत खुश हुए। दोनों ने रोटी को मिल बांट कर खाया और दोनों की भूख मिट गई। देखा बच्चों, अगर हम किसी भी काम को साथ मिलकर करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर कौवा अकेले जाता तो दीदी वहां रहती और दीदी कौवे को भगा देती और चूहे को भी दीदी ने भगा दिया। देखा बच्चों,
मज़ा आया सबको? तालियां तो बजनी चाहिए ना। ओके, धन्यवाद। अगली कक्षा में हम कुछ और नया पढ़ेंगे। तब तक